हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे एंड सेफ एंड सिक्योर होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन। इससे पिछले की वीडियो में हमने स्टाफिंग की प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया था। ये उसी का टॉपिक है, स्टाफिंग का ही टॉपिक है सिलेक्शन। तो सिलेक्शंस क्या होता है, इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। It is a process of screening and selecting the most eligible candidates and offering them jobs. Staffing always starts where requirement ends. It is a negative process and more candidates are rejected than the numbers of selected candidates. Selections involves contracts of service between employees and the employer. यानी कि सिलेक्शंस जो होता है वह हमारे मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट यानी कि जो सबसे योग्य कैंडिडेट्स होते हैं उनकी स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शंस किया जाता है, यानी कि उनको सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें जॉब देने की यानी कि उन्हें जॉब ऑफर करने की एक प्रोसेस होती है जिसको कि हम लोग सिलेक्शंस बोलते हैं। स्टाफिंग ऑलवेज स्टार्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स इन एंड स्टाफिंग तब शुरू होता है जब हमारा रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाता है। इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस and more candidates are rejected than the numbers of selected candidates। और यह एक तरीके का यह एक नेगेटिव प्रोसेस होता है क्योंकि इनमें जितने स्टाफ का सिलेक्शन किया जाता है उससे कहीं ज़्यादा स्टाफ्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यह एक तरह का नेगेटिव प्रोसेस बोल सकते हैं इसको। सिलेक्शंस इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर, यानी कि सिलेक्शन जो होता है वह एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में यह कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस यानी कि यह सर्विस देने का काम करता है एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर के बीच में। सपोज़ कीजिए कि एक एम्प्लॉयज़ जो है वह अपने एम्प्लॉयर के लिए जब काम करता है तो जो एम्प्लॉयर होते हैं वह उनको सैलरी देते हैं। तो वे एक दूसरे के मतलब दोनों ही एक दूसरे को सर्विस देने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है हमारा सिलेक्शंस इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड द एम्प्लॉयर। तो आई होप कि आपको सिलेक्शन समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शंस होता क्या है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेंगे कि सिलेक्शंस का मीनिंग क्या होता है। एग्जाम्पल में हमारा इफ देयर इज वन वैकेंसी एंड 20 कैंडिडेट्स आर इंटरव्यूड, ओनली वन ऑफ देम विच इज फाउंड मोस्ट सुटेबल will be selected and the rest 19 will be rejected. Positively, it is a process of choosing those who have skills, knowledge and ability to perform the job। यानी कि एक तरीके से अगर हम देखें तो यदि केवल एक ही वैकेंसी हो, इफ देयर इज वन वैकेंसी एंड 20 कैंडिडेट्स आर इंटरव्यू, और 20 जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ही इंटरव्यू के लिए चुना जाता है। ओनली वन ऑफ देम विच इज फाउंड मोस्ट सुटेबल, और उनमें से केवल एक ही व्यक्ति को चुना जाता है जो कि मोस्ट सुटेबल यानी कि जो काम को करने के लिए सुटेबल होते हैं, योग्य होते हैं, विल बी सिलेक्टेड, और उन्हें चुन लिया जाता है। एंड द रेस्ट 19 कैंडिडेट्स विल बी रिजेक्टेड, तो ये जो 19 कैंडिडेट्स होते हैं उनको तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो पॉजिटिवली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग दोज हु हैव स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटी टू परफॉर्म द जॉब, यानी कि यह जो होता है उन लोगों को चुनने की यानी कि सिलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है जिनके पास में स्किल्स यानी कि कौशल, नॉलेज यानी कि ज्ञान, और एबिलिटीज यानी कि काम करने की उनके पास में जो क्षमता होती है उन्हीं को इसमें चुना जाता है। तो यही होता है हमारा सिलेक्शन। अब हम इसका डेफिनेशंस देखेंगे कि डेफिनेशंस क्या होते हैं। इससे पिछले की वीडियो में भी मैंने आपको कई बार बताया है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन में काफ़ी डिफरेंस होता है। मीनिंग यानी कि हम जिस चीज़ को अपने वर्ड में समझते हैं या फिर किसी भी ऐसे टॉपिक जिससे कि हम उस टॉपिक को लेकर क्या समझते हैं उसको हम लोग मीनिंग बोलते हैं, जिसको हम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एंड डेफिनेशन हमारा वो होता है जो कि किसी ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन इन दोनों में अंतर होता है। जब मीनिंग पूछा जाता है तब हम मीनिंग लिखते हैं एंड डेफिनेशन जब पूछा जाता है तब हम डेफिनेशंस लिखते हैं। तो इन दोनों में अंतर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इनका डेफिनेशंस क्या होता है सिलेक्शंस का। पहला पॉइंट हमारा अकॉर्डिंग टू कुंटस एंड ओडेनेल, यानी कि कुंटस एंड ओडेनेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शंस के क्या डेफिनेशंस होते हैं।
Managerial selections is logically choosing from among the candidates the one that best meets the position's requirements. मैनेजरियल सिलेक्शंस यानी कि मैनेजमेंट द्वारा लॉजिकली तरीके से उस कैंडिडेट्स का सिलेक्शंस करना है जो अपने पोस्ट की जिम्मेदारी को सबसे अच्छी तरीके से पूरा करता हो. फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट द वन दैट बेस्ट मीट्स द पोजीशंस रिक्वायरमेंट, यानी कि उनके जो भी पोस्ट होते हैं और वह जिस पोस्ट पर काम करेंगे वह अपने काम को काफ़ी अच्छी तरीके से उस काम को पूरा कर सके, यही होता है हमारा सिलेक्शन. ये डेफिनेशन था हमारा कुंटस एंड ओडेनेल के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकॉर्डिंग टू डेल योडर, यानी कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शंस के क्या डेफिनेशंस होते हैं ये हम देखेंगे. सिलेक्शंस इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट. यानी कि सिलेक्शन जो होता है वह प्रोसेस होता है जिसमें कि जॉब के लिए कैंडिडेट्स को टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है. इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, यानी कि इसमें एम्प्लॉयमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट, वैसे कैंडिडेट्स जिनको कि जॉब ऑफर किया जाता है, एंड दोज हु आर नॉट, यानी कि वैसे कैंडिडेट जिनको कि जॉब ऑफर नहीं किया जाता है. तो ये दो पार्ट में सिलेक्शंस को डिवाइड किया जाता है किसी भी जॉब को देने के लिए, क्योंकि अगर जो एम्प्लॉयड के पास में स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटी होगा, जॉब उन्हीं को ऑफर किया जाता है. ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से सिलेक्शंस, इसकी मीनिंग्स, एग्जाम्पल एंड डेफिनेशंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल सके. और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग.